वेलकम इन आवर चैनल चाणक्यास ट्यूटोरियल्स। पिछले वीडियो में मैंने रूट्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कराए थे। बाकी कंसेप्ट्स जो है वो आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। आइए अपने देखते हैं। मैंने लिखा है रूट को हटाना। कहीं रूट आ गया, सपोज करो रूट है कहीं, एग्जाम्पल फर्स्ट रूट में अपने को 4 दे दिया है। अब इस रूट को हटाना है, यानी रूट में रूट का क्या मतलब है तो वो मैं आपको आज कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा कि रूट क्या चीज है। रूट का वैल्यू होता है 1/2। रूट क्या है? रूट की वैल्यू, रूट की वैल्यू या कह देंगे कि रूट का मान, रूट का मान। रूट का जो मान होता है वह क्या होता है? 1/2 होता है। वैल्यू क्या होती है? 1/2। वैल्यू कहें या मान कहें एक ही बात है। रूट की वैल्यू है वह कितनी होती है? 1/2 होता है। तो इस रूट को हटाना है तो इसकी वैल्यू अपने यहां पर पुट अप कर सकते हैं। तो इसको अपने 2 टाइम इसको पहले तो फैक्टर करेंगे। 4 है, 4 को 2 टाइम आप फैक्टर करो, यानी 2 × 2। क्या कर दिया मैंने? 2 × 2 इसका मैंने फैक्टर कर दिया, 4 का रूट के अंदर ही कर दिया। अब क्या करेंगे? तब अपने इसको 1, 2 को अपने इसमें से ले सकते हैं। लेते ही नहीं, ये रिमूव हो गया। क्या हो गया? ये रिमूव हो गया, अपने आप ही रिमूव हो गया। एक तो ये मैंने मेथड आपको करवाया है, बताया था बीच बीच में जब भी क्वेश्चंस करा रहा था तो बीच में से इनका पेयर बनाते, पेयर बना करके इनको ऐसे अपने लिख देते हैं। ये रिमूव हो गया, यानी रूट हट गया। क्या आ गया? 2। अब ये कैसे आ रहा है? अपने दूसरा मेथड देखिए। रूट की वैल्यू = 1/2 होती है। रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो अब इसको अपने देखते हैं। अब इसको अपने कैसे करेंगे? रूट को मैंने खोला, रूट में 2 × 2। उसके बाद क्या करेंगे? 2 2 जा क्या होता है? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 4 होता है कि नहीं होगा? 4 हो गया। अब 2 को 2 टाइम में मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। अब इस रूट को हटाना है। ये किसमें है? ये रूट में, ये रूट में है। तो इसको आप ऐसे समझिए, ये रूट में है 4 रूट को हटा दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी मैंने बताई? 1/2। ये ब्रैकेट में रख लेंगे, ये 1/2 कर दिया। क्या कर दिया? 1/2 कर दिया। रूट में क्या था? 4 को अपने रख लिया। इस वैल्यू को हटाने से, रूट को हटाने के लिए इसकी वैल्यू जो है 1/2 है। 1/2 इसके पावर में अपन ने रख दिया। ऐसे रख सकते हैं। क्या करेंगे? इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसलिए 1/2 आया। कोई पूछे कहां से आया तो रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। वहां से उठ करके यहां पर आ गया 1/2। अब इसको अपने क्या कर सकते हैं? इसका फैक्टर कर सकते हैं, यानी 2 × 2 2 × 2 कर सकते हैं। इसको अपने पावर क्या है? 1/2 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं? अब ये आप देखिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल, अंदर क्या बच गया? 1 2 बच गया, यानी 2 1 जा 2। ये अपना आंसर। कहां से आ रहा है ये? तो इस तरह से ये 2 आया। ये 2 कहां से आया? यहां पर तो इस तरह से आया। यानी ऐसा समझिए कि इसका पेयर बनाया, पेयर बनाकर अपन ने बाहर रख लिया, 1 2 आ गया। ऐसे समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी अपने को रूट को हटाना था तो रूट कैसे हट रहा है? इस तरह से हट रहा है। मैं यही समझाने जा रहा हूं कि रूट को अपने को किस तरह से हटाना। और भी कहीं मान लीजिए रूट आ गया, मान लीजिए आ गया x⁴, तो अपन कह देते हैं कि x⁴ 40 है। रूट को हटाते हैं, ये रूट में नहीं है, मैंने पावर दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है इसका x⁴, ये रूट में है। x⁴ रूट में है। अब इसका अपने को निकालना है रूट, तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया था, बाइनोमियल फैक्टर कराया था, तो मैंने कहा था कि जब पावर का हाफ हो जाता है वो इसका रूट हट जाता है, यानी कि इसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो पावर का हाफ x⁻20 बताया था पिछले वीडियो में। मैंने बाइनोमियल फैक्टर कराया था, द्विपद गुणनखंड कराया था, तो उसमें बताया था कि पावर का हाफ इसका वर्गमूल होता है।
पावर 40 है, इसका हाफ हो गया 20, ये इसका वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। बताया था स्क्वायर रूट बार बार नाम ले रहा था, तो वही स्क्वायर रूट, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बात वही है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यानी x की पावर 40 लगा दिया ब्रैकेट के अंदर। इसकी वैल्यू क्या होती है रूट की, 1/2 होती है, यहां 1/2 रख देंगे। 2 से इसको अपने कैंसिल कर देंगे, कितने टाइम, 20 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 20 हो गई। तो ये देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट करके बताया, यानी जब किसी कभी पावर का स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो उसके पावर का हाफ कर देंगे। यहां पर केस क्यों हाफ करेंगे, क्वेश्चन खड़ा होता कि क्यों हाफ करेंगे, ये कौन सा सिस्टम हुआ कि अपने हाफ कर दें किसी भी चीज का, उसका स्क्वायर रूट आ जाए। तो इस तरह से तो आप 8 का भी हाफ कर दें तो स्क्वायर रूट, नहीं, ये गलत बात है। तो इसलिए मैंने आपको प्रूविंग करके बताया कि क्यों हाफ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या मतलब ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए कैसे इसको हाफ कर रहे हैं। तो इस तरह से इसकी वैल्यू 1/2 होती है, 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो अपना आ गया x की पावर 20, ये अपन ने स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया रूट का। इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए x की पावर मैंने दे दी आपको 100 दे दिया, 1000 भी दे सकता हूं, 1000 दे दिया, ज्यादा से ज्यादा पावर देख लीजिए, x की पावर 1000। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी x की पावर 1000 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट में है, इसमें है स्क्वायर रूट में दे दिया, ये किसमें है, स्क्वायर रूट में। अब इसको क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, x की पावर अंदर 1000, इसकी वैल्यू रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 2 से अपने इसको कैंसिल 500, यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1000 को तो कितना आ जाएगा 500। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू x की पावर 500, ये अपना आंसर आ गया। यानी इसका हाफ, देखिए 1000 का हाफ कितना होता है 500, तो इसका रूट निकाला x की पावर 100 जो है, इसका रूट निकाला तो x की पावर 500 आंसर आया। ये 1000 का कितना आ गया 500, अपना आंसर आ गया। इस तरह से अपने को रूट हटाना है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप उठा करके अपने मन से कुछ भी डाल लीजिए। x की पावर 80, क्या लिया, x की पावर 80 अंडर रूट, क्या है अंडर रूट में, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, रूट को हटाना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का मतलब इस रूट को हटाना। मैंने टॉपिक लिया आज रूट को हटाना, रूट को रिमूव कैसे करेंगे, कैसे हटाएंगे, वो टॉपिक है, और उस टॉपिक के ऊपर ही मैं बोल रहा हूं कि रूट को। तो क्या करेंगे, x की पावर 80 अंदर ब्रैकेट, ये रूट हट गया। अब ये रूट को हटाया, कैसे हटाया, तो इसकी वैल्यूशन यहां आ गई 1/2। 40 से इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे 80 को, कितने टाइम 40, x की पावर 40। सिंपल सी बात है, और भी प्रैक्टिस कर लेंगे। x की पावर 50 कैसे करेंगे, तो x अंडर रूट में है, तो x की पावर 50 अंदर रख लिया, 1/2 क्या हो जाएगा, 2 से 25, तो x की पावर 25, ये अपना क्या हुआ, रिमूव हो गया, रूट हट गया, यानी x की पावर 25। इस तरह से अपने निकालते बाइनोमियल फैक्टर में कहते हैं पावर का हाफ कर देंगे। पावर का हाफ, मेरे दिमाग में आया कि बच्चों को मैंने ऐसा बताया था, तो अपने उसको प्रूव करके बताते हैं कि कैसे हाफ कर रहे हैं, क्यों हाफ किया जा रहा है, पावर का हाफ क्यों किया जाए। तो पावर का हाफ इसलिए किया जाता है ताकि डायरेक्ट, अब इसका डायरेक्ट कोई पूछ ले कि x की पावर 90, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं x की पावर 45। अब 45 कैसे आया, तो ये मैंने प्रूव करके आपको बता दिया। 50 था तो x की पावर 25 कैसे आया, तो मैंने अभी प्रूव किया। 40 कैसे आया, अभी प्रूविंग, तो ये प्रूविंग है, यानी ऐसे इसको मैंने आपको बता दिया कि इसलिए हो रहा है। हर चीज क्यों का आंसर मैं बताने जा रहा हूं, कोई भी क्यों है, क्यों होता है, उसका आंसर जानना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आधार मजबूत होगा, तो आपको मैथ समझ आएगी और इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा।
आगे का एग्जांपल देखिए, अभी जो मैं रूट्स आपको हटा रहा था, रिमूव कर रहा था, वो था इवन नंबर का। इवन नंबर के कोई भी रूट्स आ रहे थे x की पावर 18, तो क्या आंसर आया था x की पावर 14। अभी आपके दिमाग में रहेगा सर ने तो इवन नंबर्स के करवा रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर ओड नंबर में हो रूट, क्या हो ओड नंबर में, x की पावर मान लीजिए आ गया 15, ये क्या है सम संख्याओं में, और ये विषम संख्या है, अब ये चल रहा है विषम संख्याओं में। पावर, यदि पावर विषम संख्या में हो तो कैसे हटाएंगे, ये क्वेश्चन हो गया। यदि पावर विषम संख्या में हो तो कैसे हटाएंगे। सम संख्या का मैंने आपको समझा दिया कि पावर का हाफ कर देंगे। सम संख्या सिंपल सी बात है, किसी भी सम संख्या बताया तभी, ये हो गया 50, इसका हाफ क्या हो जाएगा x की पावर 25, ये रूट आपका हट गया। ये आ गया, अब इसका हाफ कितना हो जाएगा, बात ये आ रही है कि x का पावर 15 है, एग्जाम्पल x की पावर 50, ये अंडर रूट में दिया हुआ है। अब इसका रूट अपने को हटाना है, तो क्या करेंगे, तो अपने देखिए समझना इसको, रूट हटा दिया, x की पावर कितना है अंदर 15, ऊपर क्या दे दिया 1/2, यही कर रहे थे, यही है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 15 को डिवाइड करना है, 15 को किससे 2 से, 7, क्या करेंगे 7, तो इसका 7 पेयर बनेंगे। और इसको अच्छी तरह से बारीकी से समझिए कि x की पावर 15, यानी x को अपने 15 टाइम लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x x और x, ये 15 हो गए, कितने हो गए 15 हो गए। इन सब का अंडर रूट है, सबके ऊपर एक ही अंडर रूट लगा दिया, यानी x जो है वो 15 टाइम ये रूट में है इनका। आप क्या कर रहे थे, पेयर बनाना है, पेयर बनाइए, ये पेयर, ये पेयर, उसके बाद में ये पेयर, फिर ये पेयर, ये पेयर, उसके बाद में ये पेयर, पीछे एक x अपने पास रह गया, तो कितने पेयर बन गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी x के कितने पेयर हो गए 7, तो क्या हो गया 7 हो गया, ये 7 लिख दिया। अब पीछे क्या बच गया, ये अपना x बच गया इनटू x। इस x का रूट फाइंड नहीं हुआ क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, तो इसको अपने रूट में रख देंगे। ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये कहीं डॉट हो बीच में, किसी नंबर्स में कहीं बीच में अगर डॉट आ रहा हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई को इंगित करता है, बताता है। तो यानी x को इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट के x को, तो ये इस तरह से अपने इसको लिख देंगे, तो ये अपना आ गया आंसर। क्या आ गया, ये आंसर। यानी x की पावर 15 को क्या करना, इसके रूट को हटाना है, तो रूट को हटाएंगे तो अपने इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो अपने डायरेक्ट यानी क्या करेंगे 7 पेयर है, क्या है, इस तरह से अपने डायरेक्ट इतना लंबा ना करेंगे नहीं करेंगे, ये समझने के लिए मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब अपने को ऐसे ही समझना है कि 2 की पावर 1/2, यानी 2 से 15 को डिवाइड करेंगे तो x की पावर 7 और पीछे 1 है, यानी इसमें क्या हो गया 7 हो गया, 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14 और एक x बच गया, 14x तो हो ही गए, 14x हो गया, 2 से मैंने डिवाइड किया तो क्या हो गया 14, 2 7 जा 14, 2 से डिवाइड किया तो ये 7 जा आया, 2 7 जा 14, ये 14, यानी 7 पेयर बन गए, तो 7 यहां पर आ गया। और एक 7, अब रिमाइंडर कितना हुआ 1,
रिमाइंडर नहीं। इसमें अब x 14 तो हो गया और टोटल कितना है ये 15 है। कितना है 15, यानी एक x अपने पास बच गया तो उसको अपने यहां इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी इंटू x की पावर कुछ नहीं, इसको इस तरह से इसको लिख देंगे। तो इस तरह से अपने अगर विषम संख्याओं का कोई पावर हो तो उसको इस तरह से अपने रिमूव करते हैं, हटाते हैं। तो और भी एग्जांपल दीजिए। x की पावर 65, x की पावर 65 ये रूट में है। इसको क्या करेंगे, सेकेंड नंबर एग्जांपल, ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल। कैसे हटाएंगे, तो वही प्रोसेस है, x की पावर 65 अपॉन 2, 1/2 हो गया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 32। कितना हो गया 32, यानी इसके 32 पेयर्स बनेंगे, किसके x के। तो इसको आंसर हो जाएगा x की पावर 32 और पीछे कितना बचेगा 32 2 जा 64, 32 2 जा 64, यानी 64 x तक हम कर चुके हैं, पीछे एक x बचा तो उस x को अपने ऐसे लिख देंगे x, ये अपना आंसर। इस तरह के रूट्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको समझना जरूरी है। जब समझ जाएंगे तो आगे चल करके बड़ी क्लास में जब आप जाएंगे वहां पर रूट्स के क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसा अभी मैंने कराया था x की पावर, तो इसकी दूसरी विधि देखिए, x की पावर 65। अब इसको मैंने रूट्स को हटाने का बताया, वो फर्स्ट विधि थी, ये दूसरी विधि, सेकेंड विधि। कैसे इसको हटाएंगे, फर्स्ट विधि मैंने बता दिया कि इसका पावर का 1/2, रूट को हटाने के लिए 1/2 करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 32 का पेयर बन रहा था और अपने कर देते हैं। मैं कहता हूं पेयर नहीं बनाए तो मैं कहता हूं इसका ये ओड नंबर में है, पावर किसमें है ओड नंबर में। ये पावर दिया है 65, ये है ओड नंबर यानी विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या, ये विषम संख्या है। अब इसका इवन नंबर बनाएंगे। विषम संख्या को अपने क्या बोलते हैं, ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर बोल देते हैं। और इसको अपने सम संख्या यानी कि इवन नंबर बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 1। 64 क्या है इसमें अपना ये इवन नंबर हो गया, यानी यहां लिख देंगे सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर है 64 इवन है, 1 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 64 क्या है इवन नंबर है। तब ये समझाने के लिए है। तो ये देखिए x की पावर 65 है, क्या है 65, इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं 64 लिख दिया। आगे देखते हैं इनटू, अब कितना हो गया 64 हो गया, कितना रह गया 1 रह गया, यानी 65 में करने के लिए 65 पूरा करने के लिए 64 में कितना ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे, यानी x की पावर 1। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन कराई थी अलजेब्रिक, तो उसमें आपको बताया था कि बेस सेम होने पर पावर आपस में जुड़ती है। क्या हो जाती है, बेस सेम होने पर। तो बेस दोनों का सेम है, ये x है, क्या है ये अपना x है। तो x की पावर 64 और x की पावर 1 क्या हो गया 65 हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको अपने इसमें रख दें, रख सकते हैं, इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। यानी अब इसको रिमूव करना है, कैसे करेंगे। तो अब मैंने बताया था कि सम जो संख्या है, जो सम संख्या है यानी इवन नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है हाफ हो जाएगा, यानी x की पावर 32 क्या हो गया हाफ हो गया। प्रोसेस में बता चुका हूं, और कैसे हो रहा था तो अपने डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, x की पावर 32 इंटू और ये x ऐसे रख देंगे, ये अंडर रूट में रहेगा क्योंकि इसका अपने अंडर रूट निकला नहीं, ठीक है ना, इसका निकल रहा था। तो इस तरह से अपने इसका आंसर
आगे बात समझ में? तो ये अपना एक मेथड ये भी है। इस तरह से भी अपने कई तरह के मेथड होते हैं, अपने अपने तरह से लोग समझाते हैं। जैसे आपके समझ में आ जाए वैसे आपको समझना है, जैसे आप इजी कर सकते हैं पेपर में समझ में, जैसे आपको इजी है वैसे आप समझिए। तो मैं 2-3 तरह के मेथड आपको करवा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि अपने रूट को कहीं हटाने का ये मेथड मैंने बता दिया, रूट लगाना है, मान लीजिए दे दिया कोई नंबर, मान लीजिए मैंने दे दिया 2 दे दिया। अब इसको रूट में लिखो, रूट में कैसे लिखेंगे? तो ये रूट में लिखना है, तो 2√2 इंटू √2 लिख सकते हैं। क्योंकि इनके दोनों में से यानी इसको √2 और 2 ये पेयर बन रहा है, ये पेयर है, तो इसमें से एक 2 हमने बाहर रख लिया। तो इसको रूट में लिखना, रूट में लिखा हुआ है उसको नंबर्स में ऐसे इसका लिख सकते हैं। 3 है, 3 को रूट में कैसे लिखें? तो √3 इंटू √3 का मतलब क्या हो गया? 3 हो गया। 4 को ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, किसी को भी 2 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई में रख दीजिए। √4 इंटू √4 का मतलब क्या हो गया? √4, कहीं √4 दिया हो तो आप क्या इसका मतलब हो गया? ये 4 है, यानी 4 क्या है? ये √4 इंटू √4 है, यानी ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये बात ये की है। ये सब छोटी छोटी बातें बताने का ये मतलब है कि आगे चल करके आपको कहीं भी प्रॉब्लम में अपना, मेरा टारगेट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बच्चों के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करना, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। उस टारगेट को मैं लेकर के चल रहा हूँ, वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, तो वो टारगेट आपका मैं पूरा कर सकूं, यही मेरा प्रयास है। छोटी छोटी बातें इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बार बार साइन का बता रहा हूँ कि साइन कहीं पर आता है तो साइंस का, कि साइन का क्या रूल होता है, मल्टीप्लाई का क्या, रूट का क्या रूल है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। 3 बातों को आप ध्यान में रखते हुए मेरे वीडियो को अगर शुरू से एंड तक देखते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक ही क्लियर होते जाएंगे, बड़े क्लास में आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का मेथड पसंद आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर किसी भी तरह का डाउट्स रह जाता है तो आप क्लियर कर सकते हैं।